अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे आप सब। दोस्तों ये आज का वीडियो कुछ कंपनी के नए अतर आए हैं, जैसे कि अल रेहाब का अतर आया है, और सुराती की 2-3 वैरायटी आई है। एसएमडी अय्यूब याकूब के कुछ आए हैं, और फ्रेंच अंबर जो असगर अली बहरीन का अतर है उसका एक रिव्यू डालना है, और हरमैन का एक बदर है उसका रिव्यू डालना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर कल संडे है तो कल थोड़ा आधा देख लेना, और मैं एक ही वीडियो में सब डिटेल डाल देता हूँ। उसके पहले कुछ बात बतानी है जो फिर बाद में भूल जाता हूँ मैं, तो शुरू में बता देता हूँ ताकि सबको याद रहे कि मैं देखो मेरा जो नंबर में आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप मुझे उस पर व्हाट्सअप करिए। आपको कुछ भी कांटेक्ट करना है तो जाहिर सी बात है, जो आदमी यूट्यूब यूज़ करता है तो उसके पास व्हाट्सअप होगा ही। अगर उसको टाइप करते नहीं आता तो आप वॉइस मैसेज छोड़ दो, ठीक है। अगर बात ही करनी है तो देखो, जैसे कि फ़ोन पे भी क्या होता है, आप कॉल पे बात करते हो, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ, इसी तरह वॉइस मैसेज से भी बात हो जाती है। व्हाट्सअप पे थोड़ा याद रहता है, मेरे लिए सहूलत है। कॉल पे मैं पूरा मेरा काम रुक जाता है कॉल पे जब बात होती है, क्योंकि 2-3 मिनट के लिए बोल के कॉल करते हैं, फिर 5-10 मिनट हो ही जाती है। ऐसे आधे में किसी की बात को काट लेना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर वो कॉल पे जब बात होती है तो फिर उसमें थोड़ा मुझे तकलीफ़ होती है। आप लोगों का ही काम रुकता है। देखो मैं आपका ऑर्डर लेता हूँ, फिर किसी और, अगर आपको समझो कि शाम को निकालना है या कल निकाल देना, अब किसी के और के कॉल आ रहे हैं, मैं उन पे बातों में लगा हुआ हूँ, आपका माल भर नहीं रहा हूँ, पैकिंग नहीं हो रहा है, तो काम सबका रुक रहा है ना। तो मेरे लिए भी मुश्किल है, आप लोगों के लिए भी थोड़ा ये दिक्कत देगा ना। तो थोड़ा सा आप व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लिया कीजिए। तो व्हाट्सअप पे क्या है कि बातें याद भी रहती है। अच्छा, एक दूसरी बात ये है कि एक बंदे ने लिस्ट भेजी, समझो किसी ने भी, तो उसमें उसने 10-12 वैरायटी लिख के भेजी है। फिर थोड़ी देर के बाद उसने बोला कि भाई उसमें से वो ब्लैक ऊद की जगह पे वाइट ऊद डाल देना, अमीर अलूद की जगह पे सफ़ीर अलूद डाल देना, ठीक है। वो बाद में जो चेंज करते हैं ना, तो उस टाइम पे तो मैं हाँ बोल देता हूँ, पर जब बहुत सारे ऑर्डर हो जाते हैं, फिर जब उसकी बारी आती है पैकिंग की, तो मैं वो खाली मेरी नज़र उस लिस्ट पे जाती है कि उसने कौन सी लिस्ट डाली थी, तो वो लिस्ट के हिसाब से मैं पैक कर लेता हूँ। तो वो जहन में नहीं रहता कि उसने बाद में चेंज करने को बोला था। तो उसके लिए आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप कुछ चेंज करते हो तो फिर से एक नई लिस्ट कि भाई जो अब ये वाला फाइनल है ये भेज देना, समझ लो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी कल ही एक बंदे का ऐसा, भाई मैंने ये बोला था उसकी जगह पे ये बदलने को, फिर मैंने उसके मैसेज चेक किए तो काफ़ी बातें हुई थी, तो उसने नीचे लिखा हुआ था कि भाई पर्पल की जगह पे ये देना, तो मेरे से गलती हो गई। मैंने बोला भाई मैंने आपकी लिस्ट देख के पैक कर दिया, कोई बात नहीं आप रिटर्न कर दो। तो ये तकलीफ़ हो रही है, वो भेजेगा, मैं वापस यहाँ से दूसरा भेजूँगा, तो वक्त बेकार होता है ना, काम कर रहे हैं तो फिर थोड़ा, तो इतना खाली आप ध्यान रखिए कि आप जो लिस्ट देते हैं वो फाइनल जो हो वही मुझे एक भाई ये है, तो फिर मैं उसको मार्क करके बुक कर लूँगा। ये बहुत सा एक दो पार्सल हो तो चलो याद रखेंगे, पर अगर ज़्यादा होते तो फिर थोड़ा भूल जाते हैं ना, और दूसरे भी सब मशगले चलते हैं तो काम भी रहता है सब। तो एक तो ये है, और कॉल की मैंने बात बता दी कि भाई जब कॉल करते हैं तो उससे बेहतर है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लिया कीजिए, या फिर कॉल पे बात ही करनी है तो उसके लिए भी व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दीजिए कि भाई जब तुम फ्री हो तो एक कॉल करना, काम है, तो मैं उसको मार्क करके जब भी फ्री रहूँगा तो इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी एक बात ये है कि भाई पार्सल का जो है, मैं आपको यहाँ से पार्सल करता हूँ, पार्सल सबको आता है, पार्सल का फ़ोटो भेजता हूँ, उसके बाद मैं जिस कुरियर में डालता हूँ उसका ट्रैकिंग नंबर भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। फिर भी जब तक आदमी को पार्सल नहीं मिलता वो मुझे कांटेक्ट में रहता है, भाई मिला नहीं है, ट्रैक करके बताइए, ट्रैक करके बताइए। तो अब देखो किस शहर में कौन सा कुरियर अच्छा है। तिरुपति की भी फरियाद आ रही है, अंजनी की भी फरियाद आ रही है, और महावीर की भी फरियाद आ रही है, नंदन की फरियाद आ रही है। मार्ग किसी को ये अंजनी नहीं चलता, तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा आपके शहर में कौन सा कुरियर वाला अच्छा है। अभी लेटेस्ट एक हैदराबाद में एक तालिब इल्म है, उसका कुछ 2000 रुपये का अत्तर तिरुपति वालों ने खो दिया, मतलब गलत जगह पे डिलीवर कर दिया, उसने किसी और बंदे को दे के आ गया। अब वो मुझे 15 दिन के बाद उसने मुझे मैसेज किया कि भाई पार्सल मिला नहीं है। तो मैंने उसको चेक करवाया तो बोला पार्सल तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैंने बोला वो बंदे को मिला नहीं है तो पार्सल कहाँ पे गया। फिर उन्होंने उधर हैदराबाद में इंक्वायरी की तो भाई पार्सल डिलीवर हो गया है और फलां को दे के आए। तो बोला भाई जिसको दिया है उसका नंबर आप कांटेक्ट करो, फ़ोन करके फिर उसको पार्सल डिलीवर करो ना। तो ये गलती कुरियर वाले की है। अब वो बंदा मेरे पे चढ़ाई कर रहा है कि तू मुझे दूसरा अत्तर भेज। मैं बोला भाई अब तू तेरे शहर के कुरियर वालों को कांटेक्ट कर कि भाई मुझे मेरा पार्सल चाहिए या फिर मुझे उसका पेमेंट कर दो, ठीक है। तो यार ये फिर भी मैं उसको यहाँ से साथ दे रहा हूँ, मैं यहाँ के कुरियर वाले के साथ भी बात कर रहा हूँ कि भाई उसका पार्सल हमको चाहिएगा या फिर पेमेंट आप हमको दे दो। तो मैं उसके साथ ये लड़ाई में लगा हुआ हूँ, पर अब वो बोल रहा है कि तू ही मुझे दे। तो यार इसमें मेरी गलती नहीं है। पार्सल खो गया हो या फिर बॉटल आपके पास आते आते टूट गई हो मेरी पैकिंग की गलती की वजह से, ठीक है, या कुछ गलत पार्सल भेज दिया हो या आपको पसंद नहीं आया हो, आप रिटर्न कर दो। मैं अगर पार्सल खो गया है तो मैं आपको उसका मुआवजा दूंगा। पर ये तो साफ वो लोग भी एग्री कर रहे हैं कि भाई हमने गलत जगह दे दिया, तो अब उनके साथ ये मामला हो गया ना, मैं इसमें कहाँ पे आएगा। तो ये थोड़ा इसको आप जहन में रखना कि देखो डिलीवरी का जो है आप बता दिया करो भाई कौन से कुरियर में डालने में, डालता रहूँगा,
पर अगर कभी ऐसा हो गया कि उनकी गलती की वजह से कहीं और पार्सल चला गया तो यार उसमें आप मेरे को ब्लेम मत करना। हाँ, मैं आपको साथ दूंगा, मैं उस कुरियर वाले के साथ आपके साथ लगा रहूँगा कि भाई हमको पार्सल चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा छोड़ नहीं दूंगा कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, पर ये भी नहीं है कि तुम मेरे पे चढ़ बैठो कि यार तुझे उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि मुखल्लत अल बदर जो है 500 ग्राम का मैं लेके आया हूँ, तो वो थोड़ा सस्ता पड़ा है। तो 100 ml की क्वांटिटी मैंने 2300 रुपये रखी है, पर अगर वो उसमें से कोई लेता है तो 2150 रुपये में वो आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सस्ता पड़ा है क्योंकि आधा किलो लिया है तो अगर, पर ये है कि भाई अनफर की पैकिंग में नहीं आएगा, मैं अपना जो ऐसा सादा पैकिंग होता है उस तरह की पैकिंग में भर के दूंगा, तो ये आपको 2100 2150 तक आ जाएगा। और वो अनफर की पैकिंग में ही चाहिए तो 2300 रुपये का है वो, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, दूसरा ये है कि कभी कभी ये जो अत्तर के मैं रिव्यू करता हूँ, तो एक साथ जो 8-10 अत्तर के रिव्यू करता हूँ, तो कभी कुछ फ्रेगनेंस में मुझे चेक करने में गलती हो जाती है। तो एक फ्रेगनेंस जो है निशान यानी, ये मैंने इसके पहले की एक वीडियो में डाला था, निशान यानी कि मैंने स्ट्रॉन्ग मसालेदार स्पाइसी फ्रेगनेंस बताई थी, पर उसके अंदर अभी मैंने जब चेक कर रहा हूँ तो मतलब अभी मेरे को लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। वैसी खुशबू नहीं है उसकी। एक कॉफ़ी जो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आती है ना, वो कॉफ़ी वेनिला के साथ एक मतलब एक मीठी और स्वीट और वेनिला टाइप की कॉफ़ी फ्रेगनेंस है, तो वो थोड़ी अलग है। मैंने मसाले वाली स्पाइसी बोली थी, तो निशान एनी में अलग खुशबू है, ठीक है। तो वो मैं अपनी एक गलती बता रहा हूँ कि वो था एक रॉयल नाइट के लिए मैंने बोला था परफ्यूम टाइप का है, पर अब उसके अंदर वो खुशबू थोड़ा मैच्योर होया, पता नहीं क्या है। उसके अंदर भी ये मुखल्लत रशीद जो अजमल का आता है वो वाली फ्रेगनेंस है। रॉयल नाइट जो अनफर का आता है उसके करीब करीब की खुशबू है, यानी यही मुखल्लत अल बदर, मुखल्लत रशीद, रॉयल नाइट, ये ऊद रोज़, इसी टाइप की इसके अंदर खुशबू आ रही है। तो ये हो गया। अब मैं अतर के आपको रिव्यू कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला ये SMD का जोरियम जोरियम ये थोड़ा सस्ता है, 900 रुपये का है। इसके अंदर ओरिजिनल गुलाब का अरक आता है, स्ट्रॉन्ग जो गुलाब आता है ना, फसली गुलाब। फसली गुलाब से भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग देखता है, जिनको पता होगा क्योंकि जोरियम बहुत पुरानी प्रोडक्ट है, तो ये SMD अयूब याकूब का जो जोरियम है 900 रुपये का है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग गुलाब अगर इसको बोलोगे तो चलेगा, गुलाब का अरक बोलते हैं इसको, जोरियम। तो ये मेन जो ओरिजिनल जो आता है ये मॉरिशस या अफ्रीका से आता है, उसका इन्होंने कॉपी किया है, वहाँ का ओरिजिनल अभी आता नहीं है। आता है तो बहुत महंगा, 25,000 रुपये का कुछ किलो है, कैसा कुछ है पता नहीं। तो जोरियम 900 रुपये का 100 ग्राम है, और 500 रुपये में 50 ग्राम है, 280 रुपये में 25 ग्राम है, 12 ml आपको 150 यानी 1 तोला 150 150 रुपये में है। 80 रुपये का 6 ml आधा तोला, और 50 रुपये में 3 ml है। 50 रुपये का आप लेके चेक कर सकते हो अगर जोरियम का खुशबू ट्राई करना है तो, ठीक है। उसके बाद है मश्क गजाली, ये भी SMD का ही है। तो ये मश्क सफ़ी जो नसीम का जो ओरिजिनल आता है, नसीम का वो वाली फ्रेगनेंस इसके अंदर सेम है, मश्क सफ़ी के जैसी ही है, मश्क गजाली, ठीक है। तो इसकी प्राइस मैं आपको बता दूं, ये 2400 रुपये का 100 ml है, और 50 ml 1300 रुपये का है, 700 रुपये में 25 ml है, 400 रुपये में 12 ml है, 1 तोला है, 220 रुपये में 6 ml है, और 120 रुपये का 3 ml है, 125 रुपये में 3 ml है। मश्क गजाली एस मोहम्मद अयूब याकूब, ठीक है। ये कन्नौज वाला जो आता है उसके अतर है। अच्छा, उनका मुझे एक बाइक का ऑर्डर था, वो अतर का नाम है मुखल्लत मोहम्मद बिन ज़ैद, मुखल्लत मोहम्मद बिन ज़ैद, लंबा नाम है, मुखल्लत मोहम्मद बिन ज़ैद। तो ये मुखल्लत MBZ करके इसको नाम दिया है, तो इन्होंने भी यही लिखा है मुखल्लत MBZ, ठीक है, मोहम्मद बिन ज़ैद। तो ये थोड़ा महंगा आता है, 15,000 रुपये का 100 ग्राम है, तो 800 रुपये में 8,000 रुपये में 50 ग्राम है, ठीक है। 4,250 रुपये में 25 ग्राम है, 2,250 यानी 2250, 2250 रुपये में ये आपको 1 तोला है, ठीक है। 2,000 के ऊपर यानी 2250 रुपये में 1 तोला है, और 1250 रुपये में ये आधा तोला है, 6 ml। और अगर ट्राई करना है तो 3 ml 650 रुपये का, यानी ये मश्क कम्बोडी जो अनफर का है वही रेट में ही आया है उससे थोड़ा महंगा ये। खुशबू मैं आपको इसकी बता दूँ तो इसके अंदर एक बखूर की खुशबू है, मुखल्लत की खुशबू है, और कम्बोडियन ऊद वाली खुशबू है, ठीक है। कम्बोडियन ऊद, मुखल्लत, बखूर, वैसे सब मिलती जुलती मतलब उस तरह की खुशबू इसके अंदर आ रही है। तो ज़्यादा ऊद और मुखल्लत महक रहा है। तो मुखल्लत यानी जो बखूर के साथ अगर ये कम्बोडियन, अच्छा कम्बोडियन ऊद है ना, वो रेगुलर ऊद नहीं है, कम्बोडियन ऊद थोड़ा सा अलग आता है, किसी ने अगर समझ में आता है तो कम्बोडियन ऊद की खुशबू है मुखल्लत के साथ। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है, फिर आप चेक कर सकते हो इसका थोड़ा सा मंगवा के। तो मुखल्लत, कम्बोडियन ऊद और बखूर, ये तीनों खुशबू के साथ इसकी फ्रेगनेंस समझ में आ रही है मेरे को। तो अच्छा ये लाउडी अत्तर है, ऐसा सूंघने के बाद भी नाक के आसपास ये खुशबू घूमती रहती है थोड़ी देर तक, तो कमाल का अत्तर है ये, ठीक है। लास्टिंग चेक नहीं की क्योंकि महंगा अत्तर है। देखो महंगी खुशबू जो होती है ना, आदमी जब प्राइस लिस्ट में कभी भी किसी के अक्सर लोगों की आदत होती है कि प्राइस लिस्ट में जो महंगी चीज़ें होती है ना, तो दिमाग में उसको चलता है कि यार ये महंगा, ये कैसा होगा,
ठीक है। तो आपको मेरी तरफ से एक सहूलत मिलती है कि आप थोड़ा सा मंगवा के 600 रुपये में या 15,000 रुपये की चीज़ का आप काम कर सकते हो, मतलब मज़ा ले सकते हो कि कैसा है। तो 650 रुपये में ये मुखल्लत मोहम्मद बिन जैद आपको 3 ml मिल जाता है। तो एक बार ट्राई कर लेना। अगर किसी को होता है ना कीड़ा होता है कि भाई महंगाई लगाना है, तो ये कीड़ा आपको मेरे पास 3 ml में सहूलत है, मिल जाएगा। कोई इसमें GST VST नहीं है। खर्चा जो है पार्सल का वो तो जाहिर सी बात है। तो ये 3 हो गए। अच्छा, ये है फेरमेंच अंबर, फ्रेंच अंबर, फेरमेंच अंबर क्या है पता नहीं, पर ये असगर अली बाई बहरीन, ठीक है, ये बाहर की प्रोडक्ट है, बहरीन की, तो गल्फ़ का है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग अंबर, मस्क अंबर जो आता है ना, अंबरी फ्रेगनेंस और उसके साथ एक पाउडरी और स्वीटनेस है, 3 फ्रेगनेंस साथ में है, थोड़ी सी स्वीटनेस है, पाउडरी है और अंबरी। तो लास्टिंग वगैरह इसका मैंने चेक किया है, पर इतना कोई खास नहीं है, 6-8 घंटे तक रहता है। पर खुशबू थोड़ी यूनिक सी, अगर किसी को देखना है कि भाई फ्रेंच अंबर कैसा है, ठीक है, तो इसको भी मैंने आपको 3 ml में, हालांकि ये 15 ml ही आता है, इसका पूरा बॉटल आप लोगे तो इतना ही आएगा। तो इसका भी मैंने आपको 3 ml का ऑप्शन रखा हुआ है। तो 230 रुपये में, 250 रुपये में 3 ml मिल जाएगा। 6 ml 420 रुपये में मिल जाएगा, 450 में। 12 ml 760, यानी 750 रुपये में ये आपको 12 ml मिल जाएगा, 1 तोला 12 ml। और अगर ये पूरा ही ले लेते हो तो 900 रुपये में दे दूंगा, समझ रहे हो। तो 750 में 12 ml है, 900 रुपये में पूरा, ये 15 ml है, 15 ml की बोतल आती है। तो इस तरह का पूरा बॉक्स ही आता है, ठीक है। ये मैंने बताया था आगे लाइव वीडियो में, तो एक बार बताना था तो बता दिया इसको। अच्छा, ये है बखूर अल अराइस, स्विस अरबियन का, ठीक है, बखूर अल अराइस। ये इनकी सेम पैकिंग है। मैंने एक गलती कर दी, एक भाई ने जन्नतुल फिरदौस मंगवाया था, तो अखलाक भाई नाम है उनका, मैंने बखूर भेज दिया। फिर जिसका बखूर का ऑर्डर था तो उसके लिए फिर से मुझे दूसरा मंगवाना पड़ा, खैर कोई बात नहीं। तो ये 1600 रुपये में। अच्छा, जन्नतुल फिरदौस भी मैंने जो अपनी लिस्ट है उसमें 1900 रुपये लिखा हुआ है, तो मेरे से गलती हुई है, वो 1600 रुपये का है। मतलब ये 95 ml, अगर 100 ml लेते हो तो फिर वो आपको 1800 के आसपास आएगा। पर ये अगर 95 ml 95 ml अगर ये वाला लेते हो पैकिंग, तो आपको 1600 रुपये में आ जाएगा। हाँ, 1600 रुपये में। तो बस अगर इसको डिकेंट करके चाहिए तो 1600 वाला प्राइस मैं आपको बता दूं, 1600 रुपये का आपको पूरा है। 880 रुपये में 50 ml है, 480 रुपये में 25 ml है, 270 रुपये में ये आपको तोला है, 150 रुपये में आधा तोला 6 ml है, और 90 रुपये का 3 ml है। ये हो गया। अब ये है हरमैन बदर, ठीक है, ये हरमैन कंपनी का हरमैन बदर है। ये एकदम मीठा अतर है। ये बखूर जो आता है, जो सुन्नी दाऊदी वोरा लोग जो बहुत लगाते हैं बखूर, वो लोग बुखूर बोलते हैं। तो ये बुखूर वाली खुशबू, बखूर की, यानी मीठी एकदम खुशबू है, एकदम स्वीट चाशनी समझ लो, वो वाली खुशबू है। अब आते हैं सुराती। सुराती में सबसे पहले मैं बताता हूँ अल खलीज। अल खलीज, इसकी प्राइस लिस्ट में अल खलीज लिखा हुआ है और बॉटल के ऊपर अल खलीज लिखा हुआ है, तो ये खलीज ओरिजिनल नाम है। तो ये भाई जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग अतर है। इनको जन्नतुल बकी, जन्नतुल फिरदौस, खलता अजीबा, खलता मबरूका, इस तरह की फ्रेगनेंस अगर स्ट्रॉन्ग वाली चलती है, क्योंकि इसके अंदर वो जन्नतुल फिरदौस वाले नोट्स जो चलाते हैं वो लोग, वो इसमें आती है। तो ये मुखल्लत वाली जो खुशबू है, जो रोज़ वाली है, स्वीट वाली, वो अलग है। फिर परफ्यूम टाइप की लेमन ही अलग आती है, एक्वा अलग फ्रेगनेंस है, फ्लोरल जो फूलों की खुशबू है वो अलग है। तो सबका एक अलग अलग बेस होता है ना, तो इसके अंदर ये जन्नतुल फिरदौस वाला बेस है, पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अल खलीज। अच्छा, ये महंगा भी है थोड़ा, तो ये 4000 रुपये का है 100 ग्राम। किसी को चाहिए पूरा सिलपैक मिल जाएगा। 2200 रुपये में 50 ml है, 1200 रुपये में 25 ml है, 660 650 रुपये में ये 1 तोला है, 650 का 1 तोला है, 350 रुपये में आधा तोला है, और 200 रुपये का 3 ml है। 200 रुपये में ये मैंने बताया ना कि अगर किसी को है खुजली है कि मुझे महंगा अतर देखना है, तो 3 ml मंगवा के देख लो ना, तो वो आपको अगर अच्छा लगता है, आपके माइंड में सेट हो गया, आपको पसंद आ गया, फिर आप उसकी हिम्मत करो ज़्यादा मंगवाने की। तो कितना पड़ेगा, चलो 200 और 4000, 4200 का खर्चा हुआ ना आपका, अगर पसंद आ गया तो। पर 4000 का पहले ही मंगवा लिया और नहीं पसंद आया तो वो तो पूरा आपको गले में तावीज़ हो जाएगा। तो पहले 3 ml मंगवा के देख लो, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है भाई। मैं भी कुछ अत्तर लिस्ट में प्राइस के हिसाब से महंगे देख के, अमजद अल ऊद सुराती का, मुझे इतना शौक था मैं मंगवाऊँ उसको। वो 4500 रुपये का अत्तर है, लाने के साथ में मतलब नहीं अच्छा है वो, इतना कोई खास नहीं है, ठीक है। अब इतना देखो, एक तो ये है कि जो खुशबू के जो हिसाब से प्राइस लिए जाते हैं ना, तो अनफर वाले के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है कि वो जितनी प्राइस जो अतर में रखी है ना, वो टाइप की उसकी खुशबू होती है। लास्टिंग का कोई पता नहीं है, पर खुशबू आप देखोगे तो हाँ लगेगा कि लाजवाब खुशबू है। पर सुराती में मैंने एक चीज़ देखी कि जो अच्छी खुशबू है उनको उसने सस्ते में रखा हुआ है, और जो ऐसी पचरंगिया खुशबू है, शेऊद है, फिर ये अमजद ऊद है, अल खलीज है, इसको इसने आसमान पे रखा हुआ है। तो पता नहीं क्या कि ये ऑयल महंगे आते हैं या फिर उसको बहुत पसंद है तो उसने ये प्राइस रखे हुए, ये वल्लाहु आलम। पर अगर मैं होता उनकी जगह पे तो मैं ऐसा प्राइस बनाता कि जो बेहतरीन खुशबू है, ठीक है। अब
आप सब समझते हैं ना, मुखल्लत अल बदर कोई भी लेता है तो भाई हाँ लगता है महंगा अतर है, ठीक है। बिन शेख महंगा अतर लगता है मर्ज अहमद अल मगरिबी का, उसकी खुशबू भी महंगी लगती है। तो जैसे मुश्क रिजाली भी महंगा यूँ लगता है कि हाँ नहीं इम्पोर्टेड फ्रेगनेंस है, ठीक है। इनका आप देख लो, जो अच्छे हैं, जो कलिमात है, मुश्किल हरम है, ये बेहतरीन खुशबू है, ये सस्ते हैं। और जो जो महंगे है वो इतना कोई दम नहीं रखते हैं, मुझे नहीं पसंद आए। खैर जो भी है, पर फिर भी मैं सुराती का पीछा तो नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। एहसास अल ऊद, एहसास अल अरबिया मैंने डाला था आगे, ये खामरा जो आता है लताफ़ा का, वो वाली फ्रेग्रेंस में था एहसास अल अरबिया, ठीक है। ये एहसास अल ऊद है, ये पाउडरी ऊद है, यानी लाइट ऊद है, समझ रहे हो, एकदम लाइट, हल्का सा फीका सा ऊद है, लाइट, यानी वुडी लकड़े वाली खुशबू नहीं है, पाउडरी फ्रेग्रेंस है। तो ये एहसास अल ऊद, इसका मैं आपको प्राइस बता दूं, ये 1600 वाला है, 880 का 50 ml है, 480 का 25 ml है, 270 रुपये का 12 ml है, 150 रुपये का 6 ml है, और 90 रुपये का 3 ml है। कुछ प्राइस अगर ऊपर नीचे बोलने में हो रही है, मैं यहाँ पे लिख के भी आपको सामने आता होगा, तो वो मैच कर लेना। और मैं 3 चीज़ के ही डाल देता हूँ, 100 ml, 25 ml, 12 ml और 3 ml, 4 चीज़ के, ताकि वो बाकी का 50 ml और 6 ml आप अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है। तो ये हो गया एहसास अल ऊद। और सुराती के 3 थे, तीसरा कहाँ गया, ये रहा, ये है सुल्तान, सुराती का सुल्तान। सुल्तान वैसे सब कंपनी के सेम ही आते हैं, पर इनका थोड़ा मस्की सुल्तान है। सुल्तान की जो दूसरी कंपनी के सुल्तान लेते हो, चाहे एसएमडी का, अल रेहाब का, तो उसके अंदर एक लेमनी और एक्वा और थोड़ी ऐसी सी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आती है, खट्टी वाली। पर इसके अंदर एक मस्की फ्रेगनेंस भी है लेमनी एक्वा के साथ, ठीक है। थोड़ा ये भी महंगा है, और इसकी मैंने लास्टिंग चेक की है, कल मैंने लगाया था, तो कल इसी टाइम पे लगाया था, ये जुमा के पहले मैंने लगाया था तो अभी तक है, अभी भी ये खुशबू आ रही है। मतलब देखो, ये तो कॉटन है, कपड़ा है, इसके अंदर कैनवास यूज़ होता है ना ये कफ में, तो इसने खुशबू को पकड़ के रखा है। अब धूप में सिल्की कपड़ों पे कितना रहता है वो पता नहीं है, पर इसको मैंने चेक किया था, तो ये अच्छी इसकी लास्टिंग है, ठीक है। वो दोनों के मुकाबले में मुझे ये अच्छा लगा है। तो सुल्तान है 3200 रुपये का 100 ml, 1750 रुपये में है 50 ml, 950 रुपये में, 950 में 25 ml, 530 रुपये में, यानी 525 रुपये में आपको 1 तोला है। 300 रुपये का ये आपको 6 ml है, और 170 यानी 150 रुपये के आसपास ये आपको 3 ml मिल जाएगा। अब ये अल रेहाब के अत्तर में आपको बता दूं, तो देखो ये ऐसा पूरा 500 ग्राम का टीन है, ठीक है। किसी को चाहिए अगर 100 ml के पैकिंग में, तो मिलते हैं, मैं मंगवा दूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं लाया हूँ, जैसे कि ये इस तरह का पैकिंग आएगा, ये 100 ml है, ये 500 ml है, ठीक है। इस तरह का ये ऊपर इसका सिंबल भी आएगा अल रेहाब का, और ओरिजिनल है। तो इसका मैं ये आपको इस पर थंबनेल पे इसका फ़ोटो भी आएगा इंशाल्लाह, और ब्रॉडकास्ट पे भी डालूंगा मैं, और उसका जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है उस पर भी फ़ोटो डाल दूंगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं आराम से, ओरिजिनल। मैं ये इसको इसलिए बता रहा हूँ आपको इतना गौर से, क्योंकि इसका जो प्राइस मैं बताने वाला हूँ तो आपको लगेगा कि ये डुप्लीकेट है, तो ऐसा नहीं है, ओरिजिनल है, सस्ता आया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये होते हैं ना दुबई में भी मेरे जैसे ख्याल वाले बैठे हो गए, तो उन्होंने ये सस्ता बनाया है। तो 1100 रुपये में 100 ml है, पूरा 1100 रुपये में 100 ml है, और 600 रुपये में 50 ml है। अच्छा, 50 ml की बोतल भी इसमें अवेलेबल है, इस तरह की पैकिंग में मिलेगी, किसी को चाहिए तो। देखो मेरे पास तो अभी मैंने 500 ग्राम के लिए है, ये 1-2 बोतल में लाया हूँ 50 ग्राम की, तो इस तरह से इसमें से भर के दूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि फिर अगर आपको वो चाहिए तो मुझे टाइम देना पड़ेगा, इसको मंगवाने पड़ते, यहाँ पे मिलते नहीं आसानी से। मैंने एक बहुत लंबी लाइन की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए मुझे। तो 50 ml आपको 600 रुपये में मिल जाएगा, 330 रुपये में 25 ml मिल जाएगा, और 180 रुपये में 12 ml है, और 100 रुपये में 6 ml है, और 60 रुपये में 3 ml है। 60 रुपये का 3 ml है, 100 रुपये का 6 ml, 180 का 12 है, यानी 200 के भी अंदर 1 तोला मिल जाएगा। 300, अच्छा इसका जो पैकिंग में जो आता है वो 180 रुपये में 6 ml आता है, ठीक है। उससे आधे दाम में ये आपको मिल रहा है, भर के दूंगा, क्वान्टिटी है तो फ़ायदा है। 330 रुपये में 25 ml है, 600 रुपये में 50 ml, और 1100 रुपये में 100 ml है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊँ नाम कौन से है। एक तो है शहदा, ये आपको फ्रंट कैमरा है तो दिखेगा नहीं, पर मैं फ़ोटो आपको चाहिए तो बता दूंगा। शहदा, अच्छा इसकी खुशबू मैंने कोई ज़्यादा ओपन देखो, ये भी सील पे की है, क्योंकि मैं ये बेच रहा हूँ वो पैकिंग में, तो मुझे पता है। इसके अंदर एक स्वीट फ्लोरल खुशबू आती है, बटरफ्लाई टाइप की, ये लेडी लाइक फ्रेगनेंस है, लड़कियों को ज़्यादा पसंद आती है। जैसे स्वीट हार्ट पोइम का परफ्यूम आता है मार्किस, वो टाइप की एक मीठी सी फ्रेगनेंस है, और भीनी खुशबू है, मीठी भीनी खुशबू है, और बटरफ्लाई जैसी स्वीट फ्लोरल है, फूलों की खुशबू के साथ स्वीटनेस है। अमीर ये अपना जो इसका रतलाम का जो ज़फ़ीर करके कदर आता है, वो वाली फ्रेगनेंस है। थोड़ी सी अमीर अल ऊद की खुशबू भी आती है। अमीर अल ऊद में भी एक वर्द जो गुलाब असील जो आता है, गुलाब की खुशबू के साथ ऊद को कंबाइन करके बनाया हुआ है, ऐसा लगता है मुझे अमीर, ठीक है। अमीर अल ऊद, अमीर, ये सब करीब करके ये ज़फ़ीर है।
तीसरा है क्लासिक। क्लासिक ये लाइट ऑफिशियली फ्रेगनेंस है, मतलब लाइट है, पाउडरी परफ्यूम टाइप की है। सबाया, ये मीठी खुशबू है लेडीज़ के लिए, ठीक है, मीठी ठंडी खुशबू है। और इसके अंदर भी एक फूल की जो जस्मीन आता है, मीठा जस्मीन, वो वाली फ्रेगनेंस है। थोड़ी सी जूसी फ्रेगनेंस भी है, जैसे बबल गम की आती है, वो वाली खुशबू सबाया के अंदर मिल जाती है। सबाया इसका बहुत चलता है, सबाया है, असील है, सुल्तान है, और मेरा जो फेवरेट है खलीज। तो खलीज भी मैं इसमें लाया हूँ, मैं उसको बता दूँ, ये रहा खलीज। ये खलीज जो है ना, ये आपको टॉम फॉर्ड कंपनी का जो वेनिला टॉबैको आता है ना, वो वाली अल विशाम वाली खुशबू इसके अंदर मिलती है। तो ये महंगी खुशबू है, ये अल खलीज। आप इसको एक बार ट्राई करो, मैंने आगे भी बताया था कि वो अच्छी खुशबुओं में से एक खुशबू है। समझने वाला चाहिए भाई, ये जो नोट्स है ना, ये बहुत जानदार है। तो हो गया। अच्छा, ये एवेन्यू है, ये भी परफ्यूम टाइप पार्टी वेयर आइटम है। इसके देखो, एक जो ज़्यादा चल रहे हैं मैंने वही मंगवाया, इसके बहुत सारी लिस्ट है, तो मैंने 10 वेराइटी मंगवाई है। तो एवेन्यू हो गया, खलीज हो गया। अब है सुल्तान, मैंने बताया एक्वा लेमनी, थोड़ी सी परफ्यूम टाइप की फ्रेगनेंस है, ये अरबिक परफ्यूम टाइप की फ्रेगनेंस है सुल्तान है। इसके अंदर थोड़ी वो वाइट मस्क वाली फील भी आती है एकदम लास्ट में जब सूख जाता है। फिर आता है सॉफ्ट, ये भी थोड़ा सा स्वीट पाउडरी फ्रेगनेंस है, ठंडा सा तरह है सॉफ्ट, इसके नाम से ही पता चल जाता है। थोड़ी बिस्किट वाली, पार्ले वाली भी फ्रेगनेंस इसके अंदर, खामरा वाली फ्रेगनेंस भी मिल जाती है, ठीक है। और फिर है इसका सिल्वर, ये भी पार्टी वेयर आइटम है। और अच्छा, ये एलियर होम स्पॉट से हवास रसासी का जो आता है, वो वाली जो फ्रेगनेंस होती है ना, परफ्यूम टाइप की, डिओड्रेंट टाइप की, वो वाली फ्रेगनेंस इसके अंदर आती है, सिल्वर। और असील, ठीक है, ये तो गुलाब, स्ट्रॉन्ग गुलाब जो आता है, ऊद वाला, वो मैं मतलब गुलाब ज़्यादा होता है, ऊद कम होता है, तो वुडी रोज़ बोलेंगे तो चलेगा, इसको वुडी रोज़ वाली फ्रेगनेंस आती है असील में। तो हो गए 10 फ्रेगनेंस, एक असील, दूसरा है सॉफ्ट जो स्वीट पाउडर ही है, तीसरा है सिल्वर जो परफ्यूम टाइप है, और चौथा है एवेन्यू जो पार्टी वेयर है, और खलीजी जो रिच आइटम है, और फिर है सुल्तान जो एक्वा लेमनी है। तो ये 3 और 2 5, और ये 6 छोटी बोतल हुई, और 4 बोतल बड़ी है, उसमें सबाया है, और क्लासिक है, और सबाया ये जो मीठा मैंने बताया वो, और क्लासिक ये जो है ऑफिशियली लाइट पाउडरी फ्रेगनेंस बताई। अमीर ये जो ऊद रोज़ या क्या बोलते हैं ज़फ़ीर टाइप की फ्रेगनेंस जो है वो वाली है, और शहदा ये जो फ्लोरल स्वीट और बटरफ्लाई टाइप की फ्रेगनेंस है। हो गया, प्राइस बता दिया सब, ठीक है। वीडियो लंबा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर दूंगा, यानी जो एक की स्पीड है तो 125 की कर दूंगा। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, दुआ में याद रखना, और थोड़ा सा मैंने जो बोला है कॉल वाला, उसमें थोड़ा सा मुझे साथ देना, और पार्सल में भी थोड़ा घाई मत करो। देखो मैं भेज देता हूँ, मेरा मुश्किल से 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, ऐसे काफ़ी अच्छे कस्टमर है, कभी कोई ऐसा तकाजा नहीं करते। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि भाई ज़रा जल्दी भेज दो, काम है, शादी है, ये वो, तो मैं तो भेज देता हूँ उसी दिन या दूसरे दिन। पर फिर अगर पार्सल वाला कुछ डिले करता है या कुछ गड़बड़ करता है तो उसमें आप मुझे ब्लेम मत करिए भाई। मुझे अगर ऐसा कुछ आपको फ्रॉड करना ही है तो मैं ऐसे ही आपका पैसा लेके आपको ब्लॉक कर सकता हूँ, ठीक है, जब केस बनेंगे तब बनेंगे। पर ऐसा करना नहीं है, काम करना है ना, तो ऐसा किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करते। तो ये मत सोचिए कि इसने खाली पार्सल का ट्रैकिंग का फ़ोटो भेज दिया है, पार्सल भेजा ही नहीं है ना। पार्सल भेज दिए जाते हैं, भरोसा रखिए। इतना टाइम से काम कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं, कस्टमर बढ़ रहे हैं, जितने सब्सक्राइबर है उतने कस्टमर है। ये बहुत अपने आप में एक अचीवमेंट है कि मेरे 2600 सब्सक्राइबर है, 2600 ही कस्टमर है मेरे मोबाइल में, सबके नंबर सेव है मैंने ब्रॉडकास्ट में। चाहे किसी ने माल मंगवाया नहीं मंगवाया, एक बार अगर उसने फ़ोन पे या मैसेज पे इंक्वायरी कर ली है तो उसका नंबर सेव है। चाहे तो आप मेरा नंबर सेव करके आप देख लेना कि आपको मेरे स्टेटस वगैरह दिखते कि नहीं, क्योंकि जो नंबर मैंने सेव किया है तो मैं स्टेटस डालूंगा, अगर आप सेव करोगे तो आपको भी दिखेंगे, है ना। मैं ज़्यादा स्टेटस तो डालता नहीं हूँ ये अत्तर को लेके, पर डालता हूँ तो कभी कभी दिखेगा आपको, तो ये बता देगा कि मेरे अंदर आपके नंबर सेव है, ठीक है। आप हर कस्टमर मेरे लिए कीमती है। मैं 3 ml का भी अगर कोई मुझे ऑर्डर करता है तो पूछते हैं ना भाई कितना क्वांटिटी में माल ले सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ 3 रुपये, 30 रुपये का भी मैं ऑर्डर ले लेता हूँ, ठीक है। कोई ऐसा वो बोलते हैं लोग कि भाई तू अब बड़ा हो गया, अब कॉल पे बात नहीं करता, तो अगर है तो मैं ऐसा बोलूँगा कि भाई 500 रुपये से कम में ऑर्डर नहीं लूँगा, इतना ही लेना पड़ेगा, ये वो सारे चौंचले नहीं हैं, ठीक है। पर काम जो है, जिस मकसद के लिए वीडियो डालते हैं उसी मकसद को मैं टारगेट करूँगा ना। मेरा मकसद है मुझे काम करना है, मुझे अत्तर बेचने हैं, तो अब मैं आपके साथ फ़ोन पे ही लगा रहूँगा सबको, क्योंकि 1-2 कॉल थोड़ी आते हैं। आप सोचो ना 150 करोड़ की आबादी है, अब उसमें जो मेरे वीडियो जाते हैं आप देखना, कोई 7000 व्यू है, किसी के 8000 व्यू है, किसी के 12000 व्यू है, किसी के 2500 व्यू है, किसी के 1500 व्यू है। अब उसमें से सब में से 5-5% लोग भी मुझे रोज़ाना के कॉल करेंगे तो कितने कॉल होते हैं। अब सबको मैं अगर 5-5 मिनट भी दूंगा तो मेरी कितनी मिनट ज़ाया चली जाएगी। और सिर्फ मैं
मेरे पास कोई है नहीं, मैं अकेला ही हूँ और किसी को मैं रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जिस दकत से और जिस फिक्र से काम करता हूँ, मेरा जितना प्रॉफिट है, मैं अगर किसी को रखूँगा 12-15 हज़ार का आदमी, फिर मुझे उसका खर्चा आपसे निकालना पड़ेगा। और फिर वो क्या काम कर रहा है, किसके अंदर क्या भर के बेच दिया, डोल रहा है, गिर गया, तो ये सब मसले बाद में पैदा करने, उससे बेहतर कि जितना आ सकता है, जैसे एक चीज़ है कि मैं ये हाथ में जितना ले सकता हूँ उतना मैं लूँगा, अगर बढ़ जाएगा तो मैं फिर वहाँ पे स्टॉप कर दूंगा कि भाई अब पार्सल कल नहीं परसों निकलेगा, परसों नहीं अतरसों निकलेगा, है ना। अभी तो 2 दिन में निकल जाता है, मतलब नेक्स्ट डे, आज अगर ऑर्डर देते हो तो कल निकल जाएगा, अभी 2 दिन वाला हो रहा है, फिर कभी आगे जाके 3 दिन हो जाएंगे कि कल नहीं ना परसों निकलेगा। इस तरह से मैं लेता जाऊँगा, अगर किसी को नहीं चलता है तो कैंसिल कर देना ऑर्डर, ठीक है। दुआ में याद, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।